नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली से हमारे साथ फिर से एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े हैं। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, एक और केजरीवाल की पार्टी में आ गया है और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बंदा भी वही बात करता है कि जिस तरफ कहते हैं ना, एक कहावत है वो मजाकिया, जहां देखी थी तरी वहीं बिछा दी दरी। तो अवध ओझा जो अपने आप को सेल्फ एजुकेटर कहता है, इन्फ्लुएंसर है, वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया है और उसको वेलकम ऐसे किया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा नेता हो। क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली की सियासत में, और क्या इस बंदे का क्या पृष्ठभूमि है? कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या दिल्ली में? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल खुद डिमोलिश हो चुका है। केजरीवाल ने खुद अपनी कब्र खोद ली है। केजरीवाल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। केजरीवाल के पास कोई आदमी नहीं है उसका कैंपेन करने के लिए, तो केजरीवाल ने एक ऐसा ही अपना आदमी ढूंढा है, ओझा। देख लीजिए वीडियो, कैसे उसका स्वागत किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया उसको लेके आए हैं गाड़ी के अंदर। ये सारे के सारे तिहाड़ी हैं, तिहाड़ जा चुके हैं सब के सब। और अब ओझा को ऐसे लेके आए कि शायद इनको यहाँ सपोर्ट मिले, क्योंकि ओझा वो आदमी है जो पीएम मोदी को गालियां देता है, हिंदुस्तान को गालियां देता है, हिंदू को गाली देता है, और इसके बारे में बहुत सी कहानियां जो अभी भी सामने आएंगी। केजरीवाल को लगता है कि शायद इसको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आदमी वो है जो केजरीवाल की पार्टी को और डूब के ले जाएगा, डुबा देगा उसकी पार्टी को, क्योंकि इस आदमी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। आप इस वीडियो को सुन लीजिए, लड़की क्या कह रही है इसके बारे में, ओझा के बारे में, फिर हम बात करेंगे। जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देता, पढ़ाता नहीं है। वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। होता सर, यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं, लिटरली। मेरी मम्मी देख रही है उनकी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस तब हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं। उनको पढ़ाई से मतलब है नहीं, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। और खास करके जो दूर दराज के लोग हैं, जो गांव वाले बच्चे हैं, उनको आइडल बना देते हैं। उन्हीं को जो भी है उसमें अवध ओझा सर का इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बाहर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जो हिस्ट्री मतलब पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने किताबें कभी नहीं खोली हैं या कम खोली हैं, उन पर उनका इन्फ्लुएंस होगा। अब हमें इसके बारे में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि ये अवध ओझा किस टाइप का आदमी है। एक लड़की कह रही है कि कच्चे में ऑफिस आते हैं, कच्चे में अपने स्कूल में आते हैं पढ़ाने के लिए और सेक्स की बातें करते हैं, और ऐसे आदमी केजरीवाल को पसंद है। केजरीवाल की पार्टी में ऐसे लोग चाहिए उनको। केजरीवाल की पार्टी में कोई उनको शरीफ या ईमानदार आदमी चाहिए। केजरीवाल वो आदमी है जो तिहाड़ी है, यानी कि तिहाड़ जेल जा चुके हैं। 6 महीने तिहाड़ जेल में रहे, गद्दी से चिपके रहे, जबकि बात करते थे कि करप्शन के खिलाफ हूं, यहाँ पे लोगों का भला करना चाहता हूँ। दिल्ली का सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। और केजरीवाल अकेले ऐसे नहीं है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर भी करप्शन के चार्ज लगेंगे तो मैं मनीष सिसोदिया को पार्टी से निकाल दूंगा। निकाल दिया क्या? नहीं निकाला। अब भी उनकी पार्टी में और मनीष सिसोदिया इसी आदमी को चुन के लाए हैं, क्योंकि दिल्ली में ढूंढ रहे हैं कौन सा आदमी इनकी पार्टी के लिए कैंपेन करे। इनके पास कोई आदमी नहीं कैंपेन करने को। स्वाति मालीवाल इनको गली गली में जाकर के एक्सपोज कर रही है। और जिस तरीके से गहलोत साहब इस टाइम पे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, वो अंदर की बातें जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है बीजेपी के लिए, वो इनको एक्सपोज करने लगे हुए हैं। तो केजरीवाल अब ढूंढ रहे हैं ऐसा आदमी। अब ये तिहाड़ी जो है केजरीवाल, वो ऐसा आदमी ढूंढ रहा है। फिर इसके आप देखिए इनके जो साथ हैं मनीष सिसोदिया जो इसको लेके आए, वो तिहाड़ जेल जा चुके हैं, बेल मिली है बड़ी मुश्किल से, केस तो इनका खत्म नहीं हुआ। सतिंदर जैन, वो भी 1 साल से ऊपर जेल के अंदर रहे, जेल में मालिशें कराया करते थे केजरीवाल के टाइम में, जो कहता था मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स को सुधारूंगा, अच्छी पॉलिटिक्स लेके आऊंगा। सतिंदर जैन जो 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर रहे, वो इनकी पार्टी में है, और अब उनको भी, उनके खिलाफ भी करप्शन का चार्ज है, शराब घोटाले में इन्वॉल्व है। फिर एक अमानतुल्लाह खान है जो ओखला से है, मुस्लिम फेस था बीजेपी आम आदमी पार्टी का, वो जेल जा चुके हैं। और वक्फ बोर्ड पे उनका कंट्रोल था। वक्फ बोर्ड के अंदर उन्होंने इलीगल तरीके से रिक्रूटमेंट की और उन्होंने बहुत से लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट भी किया, ये भी उनके खिलाफ चार्जेस हैं। रेप किया लड़कियों को, और एक मर्डर के अंदर भी उनके ऊपर केस चला हुआ है, एक लेडी का मर्डर किया हुआ। फिर सोमनाथ भारती जो आप आदमी पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो आते हैं यहां से साउथ दिल्ली से। वो अपनी बीवी को पीटा करता था, उसके पास कुत्ता था जो अपनी बीवी को कटवाता था उस कुत्ते से, वो इनकी पार्टी में था। फिर एक विजय सिंगला है
उनके ऊपर भी करप्शन का केस है और उनको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया था, कोर्ट में चल रहा है उनका केस। फिर ताहिर हुसैन है, आम आदमी पार्टी के काउंसलर जो जेल जा चुके हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट थी जो दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे 2020 में और केजरीवाल के बहुत बड़े क्लोज थे और केजरीवाल के सपोर्टर हैं। केजरीवाल की वजह से यहाँ पे दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए थे और ताहिर हुसैन को उन्हें सामने रखा था। आज दिल्ली के मुसलमान केजरीवाल से इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने ताहिर खान को सपोर्ट नहीं किया जब जेल चले, क्योंकि केजरीवाल की मजबूरी थी। फिर संजय सिंह जो बहुत शोर मचाते हैं, वो भी जेल जा चुके हैं और शायद 3 महीने जेल में भी रहे थे, बाहर आकर के बड़ा शोर मचाया उन्होंने, वो भी इसी टाइप के आदमी है। और संजय सिंह वो हैं जो पहले कहते हैं कि जब पार्टी पॉलिटिक्स में आने से पहले संजय सिंह ये टिकटें भी ब्लैक किया करते थे फिल्म हॉल के सामने, वो इनकी पार्टी को बिलोंग करते हैं। फिर संदीप कुमार 2016 के अंदर ये जेल में गए थे, एक लेडी के ऊपर रेप किया था और यहाँ पे वो कहते थे कि मुझे राशन कार्ड बनवाने का काम करते थे, कहते मैं आपका राशन कार्ड बना दूंगा, राशन कार्ड के बदले में लेडीज का रेप किया करते थे। ये इनके खिलाफ चार्जेस हैं। नरेश यादव साउथ दिल्ली में यानी कि बसंत कुंज से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, ये पंजाब के मलेरकोटला भेजा था इसको केजरीवाल ने और वहां पे जाकर के इन्होंने कुरान के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। दोबारा फिर इनका केस हुआ और उनको कन्विक्ट कर दिया गया उस केस के अंदर। फिर प्रकाश जारवाल हैं, 2016 में लेडी से बदतमीजी की थी। खैर बदतमीजी तो इनके सारे आदमी, केजरीवाल ने भी तो अपने एक एमपी को पिटवा दिया था। 2018 में उनको अरेस्ट किया गया था और उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा था। ये बदतमीज आदमी इसी टाइप का काम करते हैं। और एक आदमी सुसाइड कर दिया था उसकी वजह से, उसको बहुत ज्यादा परेशान किया था। फिर अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के एमएलए, इनको भी अरेस्ट कर लिया था, इनके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस थे और इनके ऊपर राइट्स के चार्जेस थे। फिर मनोज कुमार 2015 के अंदर इनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था लैंड ग्रैब के केस के अंदर और साथ में डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि अपनी वाइफ को मारा करते थे। ये केजरीवाल की पार्टी के ज्यादातर लोग या तो अपनी बीवी को पीटते हैं या अपने सहयोगियों को पीटते हैं या फिर लूटमार करते हैं। जितेंद्र सिंह तोमर, JS तोमर, ये भी जेल में गए थे, ये लॉ मिनिस्टर थे केजरीवाल के टाइम में और इनके पास फेक डिग्री भी नहीं थी। केजरीवाल ने कहा था कि मैंने जितने भी अपने लोगों को सिलेक्ट किया है सबको मैंने बार बार वेरीफाई करके लिया है और ये आदमी को लॉ मिनिस्टर बनाया था जिनके पास फेक डिग्री थी लॉ की। दिनेश मोहानिया, ये इन्होंने भी एक लेडी से मिसबिहेव किया था क्योंकि इनकी पार्टी के लोग ज्यादातर लेडीज से बहुत मिसबिहेव करते हैं और लेडीज को सेक्सुअली अब्यूज करते थे। खैर इनके खिलाफ केस किसी के कोर्ट में चल रहा नहीं। फिर नरेश बलियान, आपने रिसेंटली उसका केस सुना होगा नरेश बलियान का, जिनके गैंगस्टर से लिंक थे। इनके बहुत से लोगों के हमने नाम ले दिए, बहुत से लोगों के नाम बच गए हैं अभी तक। तो केजरीवाल की पार्टी में ऐसे ही लोग आते हैं, ऐसे ही आएंगे। और अभी जो ओझा साहब इनकी पार्टी में है उनके खिलाफ भी आपने लड़की का सुन लिया होगा, कैसे कमेंट्स देते हैं, सेक्स की बातें करते हैं पढ़ाते हुए बच्चों को। और कुछ जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको पसंद आती हैं ऐसी बातें, क्योंकि वो जो विलेज वगैरह से लोग आते हैं उनको ऐसी बातों का पता नहीं होता और जब उनसे कोई सेक्स की बात करता है, इंटरेस्टिंग बात करता है तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको ये एक्चुअली जो बात करते हैं ना ओझा की, ओझा पढ़ाते हैं यहाँ पे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, लेकिन आप ये IAS का एग्जाम नहीं पास कर सके, ना IAS का ना IPS का। और आपने बाकी बच्चों का सुन लिया है इसको कि किसी अब ये आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे क्योंकि केजरीवाल को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं। शरीफ आदमी इनको चाहिए नहीं, बेईमान चाहिए, बदनाम आदमी चाहिए, वही इनके लिए कैंपेन कर सकते हैं। वही तो आदमी दिल्ली के लोगों को गालियां दे सकता है ना, वही आदमी मोदी को गालियां दे सकता है, वही हिंदुओं को गालियां दे सकता है। आपने देखा होगा जब पिछली बार दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पे इनकी पार्टी के लोग यहाँ पे कन्वर्शन कर रहे थे, जो शेड्यूल कास्ट है उनको कन्वर्ट कर रहे थे बुद्धिज्म के अंदर, ओपनली बात कर रहे थे। इवन गुजरात के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे, इनका एक जो वहां का प्रेसिडेंट था उसने कहा लेडीज जब मंदिर जाती हैं आप मंदिर मत जाओ क्योंकि मंदिर में आपका रेप होता है। ऐसी बातें करते हैं इनकी पार्टी के लोग। आप सोचिए केजरीवाल को कैसे लोग पसंद है, फिर क्या दिल्ली वाले लोग उसको पसंद करेंगे? क्या जो आम आदमी उसको पसंद करेगा? मतलब कि एक खराब तालाब में एक और खराब मछली आने से तालाब का पानी सही नहीं हो जाएगा और वहां पे अच्छा नहीं हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन देखते हैं कि दिल्ली वाले इसको कैसे लेते हैं। और लोगों से भी निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि
अगर आप कुछ जानते हैं इन अवध ओझा के बारे में, या क्या लगता है कि दिल्ली का क्या हाल होने वाला। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।